पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर आपका दिमाग आराम, डिस्ट्रैक्शंस और इंस्टेंट प्रेशर का इतना आदी हो चुका है, पढ़ाई उसे भारी लगने लगी है। जैसे ही आप किताब खोलते हैं, दिमाग तुरंत एक्सक्यूज़ बनाने लगता है। एनर्जी नहीं है, थोड़ा बाद में, पहले मूड बनाऊंगा, आज फोकस नहीं हो रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, आप कमज़ोर नहीं, आप लेजी भी नहीं हैं। आप बस एक ऐसे युग में पढ़ रहे हैं जहां ध्यान सबसे कीमती चीज़ बन चुकी है। आपके सामने बैठना उसे नेचुरली बोरिंग लगने लगता है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। असली सवाल यह है कि हमारा माइंड पढ़ाई से क्यों भाग रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, दिमाग कैसे काम करता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़बरदस्ती, और ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल हैबिट्स है जो बिना ज़बरदस्ती के आपको फिर से पढ़ाई करने की ट्रैक पर ला सकती है। सबसे पहले एक बात दिल से समझ लीजिए, पढ़ने का मन ना करना हमेशा आलस्य नहीं होता। कई बार यह मेंटल ओवरलोड होता है, हर एंजाइटी होती है, कई बार डर होता है अगर मैं शुरू करूँगा तो पता चलेगा कि मैं पीछे रह गया। कई बार यह ओवर थिंकिंग होती है, और कई बार यह सिंपल और सत्य होता है कि आपका दिमाग उस काम से बचना चाहता है इसमें आपको तुरंत प्रतिफल ना मिले। आपकी समस्या आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपका सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक और वास्तविक सत्यता है, सिर्फ सपना देख लेना काफ़ी नहीं होता। सपने को वास्तविक में बदलने के लिए रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सक्सेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, वह डेली रिपीटेशन का रिजल्ट है। और जो स्टूडेंट इस बात को समझ गया वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्या आप पढ़ाई इसलिए टालते हैं क्योंकि विषय कठिन है, या इसलिए क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं की? अक्सर हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं, पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर, पूरा बैकलॉग और पूरा टारगेट, और दिमाग कहता है इतना सब कैसे होगा। यहीं से डर शुरू होता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मुझे पूरी किताब नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग उसे मैनेजेबल बनाता है और यहीं से चेंज शुरू होता है। यदि एक बार आप पढ़ने के लिए बैठ गए, आपने एक बार अपनी किताबें खोल ली, एक बार आपने पहला पेज पढ़ लिया, तो दिमाग का रेजिस्टेंस कम होने लगता है, और फिर जो काम पहले बोझ लग रहा था वही धीरे धीरे फ्लो में बदल जाता है। साइकोलॉजी में यह कॉन्सेप्ट बताता है कि इंसान अपनी लाइफ को कैसे देखता है। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रांग है तो वह मानता है मेरी मेहनत, मेरी आदतें, मेरा फोकस और मेरे डिसीजन मेरी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन अगर किसी का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है तो वह हर चीज़ बाहर ढूंढता है। जैसे पेपर बहुत टफ था, टीचर अच्छा नहीं था, घर का माहौल ठीक नहीं था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। सच यह है कि बाहरी कारण भी कभी कभी होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हर बार बाहर ब्लेम करता है वह अपने ब्रेन को पावरलेस बना देता है। जो स्टूडेंट यह मानता है कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, वही अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखता है। यही इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आपको विक्टिम नहीं, बिल्डर बनाता है। याद रखिए, आपका इन्वायरमेंट आपकी विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ाई करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। आप बैठते हैं, पहला पेज पढ़ते हैं, पहला सवाल सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम आने के बाद पढ़ाई आसान लगती है। इसलिए अगर आज आपका मन नहीं कर रहा, खुद से यह मत कहिए मैं आज नहीं पढ़ सकता, बल्कि यह कहिए मैं बस शुरुआत करूँगा, क्योंकि शुरुआत ही वह चाबी है जो ब्रेन का लॉक खोलती है। अपनी पहचान बदलिए तो आपकी हैबिट्स बदल जाएगी, और जब आपकी हैबिट बदल जाएगी तो आपके परिणाम भी बदल जाएंगे। पढ़ाई को छोटा बनाइए, शुरुआत को आसान बनाइए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, टाइम फिक्स कीजिए, खुद को रिवार्ड दीजिए। कई बार पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि हम खुद से ज़्यादा बहुत उम्मीदें कर रखते हैं। हम सोचते हैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा, आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, आज बैकलॉग क्लियर कर दूंगा। जब यह नहीं होता तो गिल्ट आता है, फिर गिल्ट से बचने के लिए हम और टालते हैं। यह एक डेंजरस साइकिल है। इसलिए अपने टारगेट को रियलिस्टिक बनाइए। मिनट फोकस स्टडी, 1 चैप्टर रिवीजन, 20 MCQs,
और एक शार्ट नोट बनाना। छोटे टारगेट पूरे होते हैं। जब टारगेट पूरे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो पढ़ाई आसान लगती है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हर दिन मोटिवेट नहीं महसूस करता। दशरथ मांझी को देखिए, उन्हें किसी प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाया और संघर्ष किया, अपनी आदत बदली, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की। अगर आज आपका मन पढ़ने का नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। याद रखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत अक्सर बड़ी लड़ाइयों से नहीं होती, छोटी छोटी जीत से भी शुरू होती है। आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि आपकी वास्तविक पहचान बन जाती है। और जिस दिन पढ़ाई आपकी पहचान बन गई, उस दिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपका ब्रेन खुद कहेगा, चलो मैं आज से पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर आज आप पढ़ाई से भाग रहे हैं तो याद रखिए, कल वही पढ़ाई आपकी ताकत बनेगी। आज जो चैप्टर भारी लग रहा है, ये चैप्टर आपकी कॉन्फिडेंस स्टोरी बनेगी। आज जो 10 मिनट मुश्किल लग रहे हैं, कल वही 10 मिनट आपकी लाइफ बदलने का शुरुआत बन सकता है। इसलिए बहाने मत बनाइए, क्योंकि बहाने आपको अभी आराम देंगे लेकिन फ्यूचर में पछतावा देंगे। और मेहनत अभी थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन फ्यूचर में प्राइड देगी। आज से एक डिसीजन लीजिए, तुझे पढ़ना ही होगा, क्योंकि यही पढ़ाई तुम्हें उस वर्जन तक ले जाएगी जहां तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, अपने सपनों को वास्तविक बनाओगे और अपने आप से कहोगे, मैंने शुरू किया था और मैंने छोड़कर नहीं दिखाया। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे सेव कर लीजिए, अपने उन दोस्तों को भेजिए जो बार बार पढ़ाई टालते हैं, और कमेंट में लिखिए, तुझे पढ़ना ही होगा, ताकि आज से आपकी नई शुरुआत हो सके। इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।